हमास और हिजबुल्ला के गुरिल्ला युद्ध से मुकाबला करने में फौज की तादाद से ज्यादा लड़ने का तरीका मायने रखेगा। गाजा के अंदर लड़ाई आसान नहीं होने वाली है क्योंकि यह हमास का इलाका है, तो हिजबुल्ला को सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ युद्ध लड़ने का अनुभव है। ऐसे में अगर गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो इजराइल को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल के सामने संकट बड़ा है, लेकिन उसे अमेरिका की मदद मिल रही है, जिसके 2 समुद्री बेड़े इस वक्त भूमध्य सागर में तैनात हैं और वहां से इजराइल को लगातार एयर सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि अमेरिका के टारगेट पर लेबनान बॉर्डर की तरफ हिजबुल्ला के ठिकाने होंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को लेकर एक बड़ा मोर्चा खुल गया है, क्योंकि खुद यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ऐसी बात कह दी है कि इजराइल ने उनका इस्तीफा मांग लिया। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यह जानना जरूरी है कि हमास ने हमला अचानक नहीं किया। फिलिस्तीन के लोग 56 वर्षों से घुटन वाले कब्जे का सामना कर रहे हैं। फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी जमीन पर लगातार कब्जा देखा है, हिंसा देखी है, आर्थिक बर्बादी देखी है, अपने घरों को ढहाए जाते देखा है। इस विवाद के राजनीतिक समाधान की उम्मीद खत्म होती जा रही है। फिलिस्तीन के लोगों की शिकायतें हमास के हमलों को सही नहीं ठहरा सकती, लेकिन इसके बदले में फिलिस्तीनी लोगों को सामूहिक सजा देना भी सही नहीं। Think that the Secretary General must resign, because from now on, every day that he is here in this building, unless he apologizes immediately, today we called him to apologize, there's no justification to the existence of this building. This building was established to prevent atrocities. How can the Secretary General, with his words, justify in any way the terrible atrocities that happened to our civilians, innocent civilians? इजराइल और हमास की टक्कर में इस वक्त दोनों तरफ के लोग हिंसा झेल रहे हैं। किसका रॉकेट और किसका बम किसे टारगेट बना रहा है, इसकी फिक्र ना हमास को है और ना ही इजराइल की सेना को। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में इजराइल के करीब 1,500 लोगों की मौत के बाद इजराइल की लगातार चल रही बमबारी में 25 अक्टूबर तक 6,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 2,500 से ज्यादा बच्चे हैं, जबकि घायलों की तादाद 18,000 पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों में उन लोगों की लाशें शामिल नहीं जो अब भी हजारों इमारतों के मलबे में दबी हुई हैं। यहाँ इजराइल की बमबारी में गिरी एक इमारत में कई लोग दब गए और इनमें से एक को यहाँ जिंदा निकालने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात में चल रहा है। यहाँ बिजली नहीं है, टॉर्च की मदद से लोगों की जान बचाई जा रही है। यहाँ फंसे एक शख्स को बचाते वक्त उसे बताया जा रहा है कि उसका परिवार निकाल लिया गया है ताकि वो हौसला न खोए। وانت 100% طلعوا هالقد كلهم عايشين في الشلال. تطلع يلا عايشين. مرتك طلعناها وامونا طلعناها وهلا طلعناها وامونا طلعناها وشرف امي في الشلال انتظر. इस व्यक्ति का पैर किसी कंक्रीट के हिस्से के नीचे दबा है। यहाँ ना कोई खास औजार है, ना कोई बड़ी मशीन, लेकिन एक एक जान को बचाने की कोशिश जारी है। पूरी दुनिया में इजराइल से कहा जा रहा है कि वो बमबारी रोक दे, लेकिन इजराइल ने तय कर लिया है कि जब तक गाजा से हमास का सफाया नहीं हो जाता, उसकी बमबारी जारी रहेगी। लेकिन दक्षिण इजराइल में युद्ध का खौफ देखा जा सकता है। हमास के रॉकेट हमलों के बाद यहाँ की सड़कें खाली हैं, लोग बाहर बहुत कम निकल रहे हैं। पार्क से लेकर समुद्री किनारे सब कुछ वीरान पड़ा है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बाद अब युद्ध का बड़ा खतरा मंडराता नजर आ रहा है।